हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम भक्ति काल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी भक्ति काल की समस्त वीडियो को देखा होगा तो निश्चय ही कर लेंगे। और हाँ, आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन कर सही किए हैं। चलिए तो देखते हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? नंबर 1 पर सूरदास, दूसरा तुलसीदास, नाभादास, नंददास। बताइए। इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। तुलसीदास को जाति कवि कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। बताइए। इसका सही उत्तर होगा जायसी। कहरनामा जायसी की रचना है। हरडे बाड़ी एवं अंगवधु किसकी बाड़ी के संकलन हैं? सुंदरदास, दादू दयाल, मलूक दास या कबीर दास। बताइए। इसका सही उत्तर होगा दादू दयाल। दादू दयाल के संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य। बताइए। सही उत्तर होगा विठलनाथ। विठलनाथ ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, केशव कही न जाय का कहिए यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृति से उद्गृत है? सूर सागर, सूर सरावली, कृष्ण गीतावली या विनय पत्रिका। बताइए। इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। बताइए। इसका सही उत्तर होगा संत साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, परमाल रासो। बताइए। इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। कबीर दास को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। बताइए। उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को बाड़ी का डिक्टेटर कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, रस रतन के रचयिता हैं जान कवि, पुहकर, शेख नबी या शेख निसार। उत्तर होगा पुहकर। रस रतन के रचयिता पुहकर हैं। चलिए अगला देखते हैं, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है? सूरदास, परमानंदास, सुंदरदास, नंददास। बताइए। का सही उत्तर होगा सुंदरदास। सुंदरदास संत काव्यधारा से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम है? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। बताइए। इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? बताइए। 2, 4, 3, 1। होगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मसनवी शैली या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा दोहा चौपाई शैली।
अगला प्रश्न देखते हैं, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। बताइए। इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रज्जब अली खां के गुरु थे नानक, दादू दयाल, मलूकदास, धन्ना। बताइए। इसका सही उत्तर होगा दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ग्रियर्सन। भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। बताइए। इसका सही उत्तर होगा मगहर। कबीरदास जी की मृत्यु अपने आखिरी समय में कबीरदास मगहर चले गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। बताइए। इसका सही उत्तर होगा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद को उपालंब सुनने को मिला था मुसलमानों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है? किस काव्य में हुआ है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत या किसी में नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा आखिरी कलाम। कयामत का वर्णन उन्होंने आखिरी कलाम में किया था। फ्रेंड्स, अब ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, इसका अगला पार्ट कल देखा जाएगा।